हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। गाइस, इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई थी कि या तो आप ये वाले 3 पार्ट कर ले, ठीक है, और या इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पढ़ाए हैं वो वाले 3 पार्ट कर ले, जिसका लिंक क्या है भाई डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर देखें तो जो पेपर आ रखा था हरियाणा बोर्ड का, उसमें ये और में दे रखा था भाई। हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अथवा में दे रखा था, अथवा में ये 3 पार्ट दे रखे थे आपको, ठीक है। या तो इससे पहले वाला क्वेश्चन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या ये वाला कर, ठीक है। अब भाई आगे वाले एग्जाम्स में 25 में 2025, 26, 27 इनमें कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्या पता ये वाला क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन के रूप में पूछ ले आपसे, ठीक है। तो कंसेप्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, यहां पे पहला पार्ट ए, ये 1 मार्क में, हाउ डज एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है, रिएक्ट करता है विद ऑक्सैलिक एसिड। कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सैलिक एसिड, देखो COOH, COOH ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। पर मैग्नेट सॉल्यूशन KMnO4 की बात कर रहा है भाई, KMnO4 किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, मतलब जब आपने एसिड ले रखा हो H+, जनरली हम H2SO4 का यूज करते हैं। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन कि कैसे रिएक्ट करता है, मतलब अगर आप KMnO4 की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में करवा दें तो इस ऑक्सैलिक एसिड का क्या होगा, ये कहना है क्वेश्चन का। क्या होगा बताओ, आंसर दो गाइस। सिंपली क्या लिखेंगे भी आंसर, ऑक्सैलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू CO2, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर देगा KMnO4, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई, इसमें CO2 में। ऑक्सैलिक एसिड COOH को बदल देगा CO2, ठीक है। देख लो, ये CO2, ये CO2, H हटा दिया मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है। फिर क्या बोल रहा है भाई, इसी में 1 नंबर के अंदर ही आयनिक इक्वेशन बताओ भाई। भाई साहब 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने 1 नंबर में पूछ लिया। अब आयनिक इक्वेशन पूछ ली, या तो भाई क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, जोड़ दो, या क्या करेंगे भाई, आपको पता होना चाहिए। अब छोड़ हम सकते नहीं, पता करते हैं। सिंपल सी कहानी है, आयनिक इक्वेशन देनी है मतलब आयन्स होने चाहिए उसमें। भाई पोटासियम परमैंगनेट आयन के रूप में MnO4 नेगेटिव रूप में होता है, ठीक है। साथ में एसिडिक मीडियम यूज कर रखा है तो आयन्स में क्या हो गया, H+ यूज कर लिया आपने। ऑक्सलेट आयन, सी ऑक्सैलिक एसिड से क्या बनेगा, ऑक्सलेट आयन, मतलब H हटा दो इसका, H हटाने के बाद क्या रहा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, C 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो 4, यानी C2O4 2 नेगेटिव हो गया। कन्वर्ट होगा इसमें CO2 में, अब CO2 में जाएगा तो इसको कैसे आयनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, बन गया CO2, ये ऑक्सैलिक, इतना छोड़ के आ सकते हैं। बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस करें भाई, ऐसे करेंगे बैलेंस, सिंपल सा तरीका ध्यान रखिएगा भाई। जब भी ये जो मैग्नीज एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना भाई Mn2+ बनाएगा। ये क्या सीन है, जो मैग्नीज है इसकी यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है भाई, +7 से कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में Mn2+, ठीक है। ओके, एक और बात, जनरली इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं जनरली मैग्नीज के KMnO4 के कह दूं मैं, और 5 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन देता है ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, 5 देता है भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां पे इस 5 का, क्यों कह रहा हूं मैं, जनरली इस ऑक्सैलिक एसिड के साथ है ना 5 मोल रिएक्ट करते हैं।
अगर 5 मोल ऑक्जेलिक एसिड के हुए तो 10 मोल CO2 बाहर ले जाए। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है इस केस में, ऑक्जेलिक एसिड के केस में 16 मोल यूज होते हैं भाई इसके। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा हो गया भाई, मैग्नीज कितने हो गए? 2। ठीक है, कितने हैं? 16H+। तो 8 तो वाटर के मोल निकलेंगे, फिर 8H2 तो ये बैलेंस हो सकता है। या 4 से बैलेंस करके देख लो, या वही कैलकुलेट कर लो, देख लो हो रही है नहीं हो रही रिएक्शन बैलेंस। देखो मैग्नीज कितने हैं? 2 हैं, 2 है, ठीक है। 4 से देख लेते हैं पहले। 2 नेगेटिव, ठीक है, 10 नेगेटिव हो गया, 12 नेगेटिव, 16 पॉजिटिव, कितना रह गया? 4 प्लस 4 प्लस 4 तो बैलेंस हो गया, मैग्नीज भी बैलेंस हो गया। अब एटम भी बैलेंस करके देखते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 8, 4 पंजा 20 और 8 28, 10 दूनी 20, 8 28। हाइड्रोजन कितने हैं? 16। कार्बन कितने हैं? 10। हो गई बैलेंस। तो इस तरीके से मैंने एक बता दिया, याद रख सकते हो आप। समझ में आई बात? ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये भी 1 नंबर में पूछा गया आपसे। वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इसको कैसे पढ़ना है? देखो +2 से कन्वर्ट हो रहा है 0 में, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। देख लो, तो +2 से जा रहा है 0, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हुआ? रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या होता है भाई? रिडक्शन। यानी कि ये जो पोटेंशियल है, ये सुपरस्क्रिप्ट जो 0 से दिख रहा है ना डिग्री सा, इसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, जो किसी अल्फाबेट के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को। ठीक है, तो यानी स्टैंडर्ड ये कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए भाई? कॉपर के लिए। कितना होता है? पॉजिटिव होता है। कितना? 0.34 वोल्ट। क्यों? ये क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कॉपर के लिए पॉजिटिव होता है, आप जानते नहीं हो ना कुछ बातें, समझो क्या। स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक 10 एलिमेंट हैं डी ब्लॉक की, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। पहली ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज होती है ये, 4th पीरियड में होती है ये। इसे 3D सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसे एलिमेंटर करता है। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, फिर क्या आता है भाई? जिंक। ध्यान से सुनना भाई, इन 10 एलिमेंट्स में से केवल कॉपर ही ऐसा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। समझ में आ रही है? इन 9 एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर को छोड़ के, मतलब 10 एलिमेंट है टोटल, क्या होता है? नेगेटिव। कॉपर का क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए तो क्वेश्चन पूछा है। अब अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो इसका मतलब इन 9 एलिमेंट्स, कॉपर को छोड़कर जो बच गए, नेगेटिव क्यों होता है या बता देंगे। ठीक है, क्यों होता है इसके लिए एक बात समझना भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्यों भाई? सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आंसर दे रहा हूं इसका, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी का सम आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ करो, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ज्यादा होता है किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। ये लाइन आपको लिखनी है, हाइड्रेशन एनर्जी से। सुनना ध्यान से भाई, अगर आपको पहले ये बोल दिया जाए भाई किसी एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव, तो आपका एक ही आंसर जाना चाहिए, क्या? फॉर दिस सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट कॉपर
हैव रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट प्लस का। अगर कह दे नेगेटिव है तो भाई, तो आप क्या करना, मुंह चेंज कर देना इसका भाई, ऐसे कर देना। मतलब वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो 9 एलिमेंट हैं कॉपर के अलावा, इनका नेगेटिव होता है, क्योंकि इनके केस में हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी के सम से। डन। ये था भाई आंसर। ये बात होगी थोड़ी रट्टा मारने जैसे होगी ना, है ना। क्या लॉजिक अब सुनना भाई ध्यान से। देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये जो एम जो कॉपर है, मान लो कॉपर 2+ से कन्वर्ट हो रहा है किसमें भाई, कॉपर में। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव आ रहा है। डन। ठीक। अब ये जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम कैसे देखते हैं, सुनना ध्यान से भाई। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड है, देखो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं एक बीकर, उसमें सॉल्यूशन लेते हो, उसमें इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हो। अगर ये एनोड की साइड है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, है ना। जैसे जिंक की बात करें, जिंक क्या देता है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो क्या जिंक जनरली जिंक लेते हैं, उस साइड का लेते हैं कॉपर। तो ये जो जिंक वाला हिस्सा है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा जाता है, इस तरफ जाता है। दूसरी तरफ क्या लगा होता है भाई, कॉपर की रोड होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, ये सॉल्यूशन से कॉपर यहाँ डिपॉजिट कर देता है। ये बात होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपर की रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है देखा जाए तो, सॉल्यूशन से कॉपर 2+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन इस रोड से, जो यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे, लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में। तो कॉपर का क्या हो जाता है, रिडक्शन। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। रीजन हमने दे दिया। तो क्या समझाना चाह रहे हैं, गौर से समझिए कंसेप्ट क्या है। जब आप किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हो ना, कि मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की क्षमता देख रहे हो या इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता देख रहे हो, तो वो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी के साथ देखनी होती है। कैसे देखना, ये कॉपर की रोड है, ठीक है, ये मान लो पूरी कॉपर की रोड ले ली भी मैंने, बहुत सारे एटम है इसके अंदर। अब इस कॉपर की रोड के अंदर जो भी एटम है, मुझे पहले एक कॉपर के आयन को अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे इस सारे एटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा। अब अगर मैं किसी रोड के एटम्स को अलग करना चाहता हूं, तो पहले मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा, लिक्विड से गैसीय स्टेट में लाऊंगा भी। या इन सारे एटम्स को अलग करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उसे कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं सब्लिमेशन एनर्जी के बराबर हो रही है। कैसे, आप इसको एटम्स को अलग अलग करेंगे, सबसे पहले क्या करें, इसको सीधा सब्लाइम कर दो, तो सारे सारे एटम क्या हो जाएंगे, गैसीय स्टेट में अगर एटम आ गया, इसका मतलब क्या, एटम दूर दूर हो गए सारे। तो इस कॉपर रोड को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें भाई, कॉपर रोड को कन्वर्ट करने के लिए कॉपर के गैसियस एटम में मुझे इसको सब्लाइम करना पड़ा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं दूंगा इसे कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। डन। ओके, कॉपर का एक एटम गैसियस स्टेट में आ गया है। अब कॉपर की गैसियस स्टेट में जो एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दूंगा, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आप तब देते हो जो गैसियस स्टेट में होता है। अब दो आयनाइजेशन एनर्जी, कॉपर मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉपर 2+ में। डन। दोनों अमाउंट ऑफ एनर्जी देख ली मैंने, पहले इसको एटम्स में कन्वर्ट किया गैसीय स्टेट के अंदर, फिर क्या किया, आयनाइजेशन एनर्जी दी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दिए। सब्लिमेशन एनर्जी मैंने दी, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने दी, हमने दी मान लो, ठीक है। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी कब देखते हो, अब सीधी सी बात है, यहां कॉपर की जो रोड है इसको हम किस में ले रहे हैं, सॉल्यूशन में तो ले रखे हैं, कॉपर का सॉल्यूशन होता है यानी पानी होता है वहां पे। तो जैसे ही वाटर किसी आयन के साथ वाटर जुड़ता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट एनर्जी क्या होती है, रिलीज, इसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमें मिलती है, ये दोनों हमें देनी पड़ती है, ठीक है, सुनना ध्यान से। यानी कि अगर मैं कॉपर को कन्वर्ट करूं कॉपर 2+ में, ठीक है, तो
हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ये दोनों डन। और जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये हमें मिलेगी, जैसे मैं इसको वाटर में डाल लूंगा। तीन बातें हो गई, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मुझे देनी पड़ी, आयनाइजेशन एनर्जी मुझे देनी पड़ी, हाइड्रेशन एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है। यानी ये दोनों जो एनर्जी हैं ये खर्च हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी हमें मिल रही है, सुनना भी ध्यान से। और अगर कॉपर को आप कन्वर्ट कर रहे हो कॉपर 2+ में, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, ठीक। अब अगर आप कॉपर को कन्वर्ट कर रहे हो कॉपर 2+ में, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, ठीक। जो हाइड्रेशन एनर्जी है अगर ये ज्यादा हो इन दोनों से, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो इन दोनों से, तो हम कहेंगे कि कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर के केस में कम होती है इन दोनों से। इसका मतलब कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्या करेगा, कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब अगर कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। या मैं कह सकता हूं इसके हिसाब से कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+ में, तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव। क्यों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का इस तरीके से जब आप जाओगे कि उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो 2+ की स्टेट में, यानी ऑक्सीडेशन कर रहे हो, पॉजिटिव आएगा। कब, जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो, ज्यादा, ये दोनों क्या हो, कब। सुनना ध्यान से भाई, इस बात को समझाता हूं आपको एक बार। देखो यहां अगर मैं कहूं हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है इन दोनों से, दो लिख दिया मैंने, इसका मतलब कब देखोगे हाइड्रेशन एनर्जी, जब आप इसका क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन है पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि यहां कॉपर की पावर हम किस फॉर्म में ले रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक। अब अगर मैं कह दूं हाइड्रेशन एनर्जी कम है इन दोनों से, सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी से, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो 9 एलिमेंट होते हैं कॉपर को छोड़ के, इनके केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है इन दोनों से, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसी में रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। दैट्स व्हाई नो एलिमेंट्स के केस में रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। कॉपर के केस में क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी लेस होती है, भी कम होती है इन दोनों से, तो इसका मतलब हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कॉपर का नेगेटिव है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल साइन चेंज कर दो भाई, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सिंपल। दैट्स व्हाई कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। अब 2 से 3 बार इस चीज को रिपीट करके देखना, अपनी कॉपी में लिखना, आपको ये बात क्लियर हो। अकेले कॉपर के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी कम रहती है इन दोनों से, यानी कि हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। पर अदर जो 9 एलिमेंट्स हैं इनके केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हमें मिलती है, हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। कॉपर के केस में क्या होता है, पॉजिटिव। दैट्स ऑल। एक लाइन में आंसर करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ सबलिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी देन हाइड्रेशन एनर्जी, सिंपल। समझ जाएगा एग्जामिनर अगर आप नहीं समझे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से देख लो, आएगा समझ में, पक्का आएगा, ठीक है। आराम आराम से करना है, डन हो गया भाई। दूसरा भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर कर रहा हूं।
नेक्स्ट पार्ट 2 नंबर में क्या था भाई, क्या था 2 नंबर में नेक्स्ट पार्ट, कि देखिएगा कंपेयर कीजिए लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, एटॉमिक एंड आयनिक साइज के हिसाब से। ठीक है, 2 नंबर में था, दोनों कंपेयर कर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें तो आसान सी है गाइस, लेंथेनॉइड शो करते हैं मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे के सारे लेंथेनॉइड, लेंथेनम 3+, लेंथेनॉइड्स अगर मैं इसको शो करूं लेंथेनॉइड्स को Ln से, तो सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, इसके अलावा +2 और +4 भी शो करते हैं, बस कुछ ऐसे एलिमेंट भी है। अब लेंथेनॉइड्स कुल मिला के 14 एलिमेंट है लेंथेनम के बाद, सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्बियम, इर्बियम, थूलियम, यटरबियम, लुटेटियम। ठीक है, ये शो करते हैं +3 ऑक्सीजन स्टेट और +2 +4 भी। एक्टिनॉइड्स जो है ना, ये शो करते हैं भाई +3, डन, लेकिन नीचे आने की बजाय ऊपर चले जाते हैं, +4 भी शो कर सकते हैं, ये +5 भी, +6 भी, +7 भी। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं एक्टिनॉइड्स, किसकी बजाय, लेंथेनॉइड्स की बजाय। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेंथेनॉइड्स शो मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर देन दिस +2 एंड +4 भी शो कर सकते हैं, कैन शो, बट actinoids mainly show +3, this can also show +4, +5, +6, +7 oxidation state। in large number of oxidation states show कर सकते हैं actinoids के एलिमेंट as compared to lanthanoids। पहला डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। अब बात करेंगे भाई एटॉमिक एंड आयनिक साइज में कैसे भी कर सकते हैं गाइस। लेंथेनॉइड्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन अक्कर, कॉन्ट्रैक्शन इज लेस, कम होता है देन एक्टिनॉइड्स। साइज में की बात करें, जबकि एक्टिनॉइड्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, एक्टिनॉइड्स साइज कॉन्ट्रैक्शन, साइज में इनका डिक्रीज होना इज मोर देन लेंथेनॉइड्स। ये क्या सीन है, जो एक्टिनॉइड्स के 14 एलिमेंट्स है, 89 के बाद 90 से स्टार्ट होते हैं 103 तक, थोरियम, प्रोटोएक्टिनम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, जो ये एलिमेंट है एक्टिनॉइड्स सारे के सारे एक तो रेडियो एक्टिव होते हैं, और इनके साइज में जो डिक्रीज है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। और तो लेंथेनॉइड्स को कॉन्ट्रैक्शन को हम पढ़ते हैं फिर क्यों, क्योंकि भैया रेडियो एक्टिव है, इनकी स्टडी हम कम करते हैं, इनकी ज्यादा करते हैं प्रैक्टिकली, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके डन, हो गए, दोनों पॉइंट्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या सीन है, सीधा लिख सकते हो आप, क्या जिनोन, जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चुम्बन, या कौन होता है, राडोन, राडोन का कितना होता है 86। चुम्बन के बाद 6th पीरियड आता है, 6th पीरियड में 6s होता है भाई, क्या होता है 6s, 6s में 2 आएंगे, तो इसके अंदर क्या होता होगा 7s, 7s में कितने आएंगे 2, जो 4f है 6s, 5d, 5 क्या होगा भाई d, और 4 क्या होगा f, यहां 5 होगा f, 6 होगा d। अब 4f में मैं कह सकता हूं 0 से लेके 14 तक एलिमेंट आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एलिमेंट नहीं। d में 0 से लेके 2 तक, और 0 से 1 ही कहेंगे लगभग, क्योंकि लेंथेनॉइड में 0 से 2 नहीं होते, 2 नहीं होते d के अंदर, लेंथेनॉइड्स में, एक्टिनॉइड्स में होता है। ये 0 से लेके कितने हो सकते हैं 2, ये 0 से लेके कितने हो सकते हैं 40 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स है, ये किसका होगा एक्टिनॉइड्स का। अब लेंथेनम, चुम्बन और 2 56, ये तो फिक्स हो गई, यानी कि 57वां एलिमेंट क्या होता है भाई, लेंथेनम होता है, 5d1 होता है जिसके। इसके बाद 58 से लेके 71 तक,
14 एलिमेंट होता है। ठीक, कौन? लैंथेनॉइड्स। 86, 288, 89वां होता है खुद एक्टिनम। 90 से लेके 103 तक होते हैं 14 एलिमेंट, कौन? एक्टिनॉइड्स। ध्यान रखना भी 4f के अंदर, ध्यान रखना सब में 6s में 2 ही मिलेंगे हर एलिमेंट में, इसके अंदर 7s में 2 मिलेंगे हर एलिमेंट में। इसकी डी में 0 से 1 हो सकता है, इसकी डी में 0 से 2 तक हो सकता है, इसके 4f में 0 से 14 हो सकते हैं, इसके 5f में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान रखना सब सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है। ठीक है, ओके। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में शायद 2 और 8 नहीं आता, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 1 2 8 नहीं आता। 1 2 8 इसमें 28 नहीं आता, मतलब एफ के अंदर, एफ जो सब सेल है उसमें 1 5 8 कंफर्म कर लेना थोड़ा सा, ये 1 5 8 नहीं आता शायद। ठीक है, यानी एफ के अंदर 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 5 नहीं मिलेंगे, 6 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, 8 नहीं मिलेंगे, 9 10 11 12 13 14 मिल जाएंगे। यहां पे 1 मिल जाएगा एफ में, 2 नहीं मिलेगा, 3 4 5 6 7 मिल जाएगा, 8 नहीं मिलेगा एफ में, 9 10 11 12 13 14 मिल जाएंगे 4f के अंदर। इस तरीके से आप एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ना लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड को लर्न कर सकते हैं। क्योंकि गाइस ये आपके सिलेबस में है और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, एटॉमिक नंबर को लर्न कीजिए, इसके अलावा एटॉमिक नंबर के हिसाब से फर्दर एफ में इलेक्ट्रॉनों को भरना सीखिए। ठीक है, ओके। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप सीधा लिख देंगे इनका। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों डिफरेंस को आप कंपेयर कर सकते हो, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताइए, ऐसा कौन सा लेंथेनॉइड है जो रेडियो एक्टिव होता है? पी से नाम स्टार्ट होता है। लेंथेनॉइड जो रेडियो एक्टिव होता है, एक्टिनॉइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ये वैसे मैंने बता दिया। वैसे इस तरीके से हमने जो 33वां क्वेश्चन है, इसके अथवा वाला जो 3 पार्ट है 4 नंबर में, भाई ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा, ये वाले 1 में कंप्लीट हो जाता है। और हमने इस तरीके से 33 क्वेश्चन हमारी जो सीबीएसई एंड एचबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है उसमें कंप्लीट कर लिया। हाँ भाई, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री का चाहे कोई भी कंसेप्ट हो जिससे रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, और जो लेंथेनोड्स को याद करने का तरीका और जो एक्टिनोड्स को याद करने का तरीका है, जैसे लेंथेनोड्स को हम याद करते हैं, भाई सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूरोप में गांधी जी ने तब देखी हुई, इंजीनियर बनने की तमन्ना यहाँ भी लूटपाट। इसको याद करते हैं एक्टिनोड्स को, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, जो पुराने आम है वो कम बिकेंगे, कैफ ऐसे फरमाओ मैडम नोबल आओ। तो सीरियम, प्रासियोडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थोलियम, यटरियम, ल्यूटेटियम, थोरियम, प्रोटोएक्टिनम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, मेंडेलिवियम, मैडम नोबल, नोबेलियम, लाव, लवरेंज। खत्म हो जाता है। ये 58 से 71 14 एलिमेंट होते हैं, ये 90 से 103 14 एलिमेंट होते हैं। एक्टिनम खुद एक्टिनोइड्स एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, हालांकि हम इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि डी में आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। लेंथेनम खुद एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, डी में आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।